नमस्कार, प्रणाम। मैं दुर्गा बिहारी। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं ईडीएस पे वीडियो एडिटिंग शुरू से स्टार्टिंग से किस तरह से आपको करना है और कौन सा बटन आपको कौन सा यूज में आएगा, आपको मैं बताने वाला दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरा जानकारी मिल जाए किस बटन से क्या होता है दोस्तों। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। ये देखिए ईडीएस हमारा यहाँ पे, इसमें डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों मेरा ओपन हो रहा है। पहले ओपन हो जाए उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। ओपन होने के बाद दोस्तों इस तरह से एक ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आएगा। तो ओपन प्रोजेक्ट मतलब होता है दोस्तों, जैसे मैंने जितना भी काम किया है, जैसे ये मैंने काम किया पहले से, तो इसे मैं ओपन करके यहाँ पे ओपन करूँगा तो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ओपन करके क्लिक करूँगा दोस्तों तो जो मेरा रिसेंट में खुला हुआ प्रोजेक्ट वो ओपन होगा। ओपन प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों तो जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट सेव होता है वहाँ पे मेरा लोकेशन आ जाएगा और वहाँ से मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकता हूँ दोस्तों। और न्यू प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू बनाने का दोस्तों। कौन सा क्वालिटी आप बनाना चाहते हैं, 4K बनाना चाहते हैं, फुल HD बनाना चाहते हैं, HD बनाना चाहते हैं। तो अभी मैं HD पे डबल क्लिक करता हूँ दोस्तों। करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आए दोस्तों। यहाँ पे देखिए फाइल एडिट व्यू, यहाँ से बहुत सारे आते हैं ऑप्शन और यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये सब क्या है दोस्तों आप लोग मैं बताता हूँ। जब पहली बार आप ईडीएस ओपन कीजिएगा दोस्तों तो इस तरह से रहेगा, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जब पहली बार आपका ईडीएस ओपन होगा तो इस तरह से रहेगा। इस तरह से रहेगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है, ये क्या है दोस्तों आपको समझ आइए। ये हमारा हो गया, ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा दोस्तों डिस्प्ले हो गया, हमारा टाइमलाइन हो गया। क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों देखिए दिखाता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन में क्या होता है। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो ये मेरा फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर मुझे एक फोल्डर बनाने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मान लीजिए रूट है और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये दोस्तों मेरा फोल्डर का है। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे दोस्तों वीडियो बना दिए दोस्तों। और वीडियो बना दी उसके बाद यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन देख रहे हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे सर्च का मतलब जो भी फुटेज वीडियो आप यहाँ पे लाइएगा उससे सर्च करके आप देख सकते हैं, ला सकते हैं, खोज सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आता है मूव का मतलब होता है क्या दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर में और बना देता हूँ वीडियो के अंदर। जैसे कि मान लीजिए मैं एक फोल्डर और बनाता हूँ फुटेज। अभी दोस्तों जैसे मान लीजिए कि मैं फुटेज में हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बैक आकर के वीडियो में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा फुटेज में कोई भी डाटा रहेगा तो मान लीजिए एक फुटेज मेरा इसमें है और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इस वाले फोल्डर में आ जाऊँगा दोस्तों, बैक में आ जाऊँगा, वीडियो में आ जाऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऐड क्लिप। यहाँ से दोस्तों आप क्लिप ला सकते हैं, जो भी आपको वीडियो एडिट करना है वो ला सकते हैं। और दोस्तों इस वाले जो यहाँ पे देख रहे हैं बैकग्राउंड, इस पर भी डबल क्लिक करके आप इसको ला सकते हैं दोस्तों। ये सब जो भी हम काम करें वो बिन में काम कर, देखिए यहाँ देखिए बिन में काम करें। अभी इफेक्ट का अलग बताएंगे तो बिन में काम कर टोटल हम। और दोस्तों अगर जो आप लोग वीडियो अगर ये जानते होंगे बनाने के लिए तो आप वीडियो ना देखें, आप स्किप करके वीडियो देखें, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। और जो नहीं जानते दोस्तों वीडियो को देखें। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आप आगे निकलते हैं। यहाँ पे एक टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, ऐड टाइटल। ऐड टाइटल का मतलब क्या था दोस्तों, जैसे मान लीजिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से हम वीडियो फुटेज यहाँ पे ऐड करते हैं, पहले आपको फुटेज ऐड करने के लिए बताते हैं दोस्तों। डबल क्लिक करके आप फुटेज ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे फाइल में जा करके फुटेज आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि मैं फुटेज ऐड कर लेता हूँ, कुछ ऐड करिए दोस्तों। अभी क्या है यहाँ पे देखिए ये जो टाइटल ऐड करने का ऑप्शन था, यहाँ पे भी हम टाइटल ऐड करके रख सकते हैं, खूब सारे नाम लिख करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ दोस्तों वेलकम। तो जैसे मैं वेलकम लिखा दोस्तों, इसे बढ़ाने घटाने के यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साइज इसका। और यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग को जो फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। नीचे में आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइज दिया हुआ, आपको साइज जो है बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, जो भी है यहाँ से बड़ा छोटा साइज कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कि आपको बहुत सारे कलर लेने का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। यहाँ पर अगर क्लिक करके आप यहाँ पे रेड एक पे ले लेते हैं, इस पे आप ले लेते हैं ग्रीन। और ये जो दोस्तों यहाँ पे जो कलर लिखा हुआ हमारा, यहाँ पे अगर हम इस तरह से अगर बढ़ाएंगे तो इसमें मेरा जितना कलर लेंगे उतना कलर इसमें आएगा दोस्तों। इसे मैं माइनस करूँगा, 1 कर दूंगा तो 1 कलर का हो गया दोस्तों। यहाँ पर 2 करूँगा तो 2 कलर का हो गया,
ट्री पे क्लिक करूँगा तो ट्री कलर का हो गया दोस्तों, ये हो गया। नीचे में आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप ले सकते हैं इसका जो आता है स्ट्रोक वगैरह दोस्तों, वहाँ से बढ़ा कर ले सकते हैं। आपको जो भी इसमें कलर लेना है, मान लीजिए जैसे मुझे ब्लैक लेना है तो मैं यहाँ पे ब्लैक क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जा करके मैं येलो ले लूँगा दोस्तों, पीला ले लूँगा तो यहाँ पे येलो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए शैडो जो है, शैडो हमारा शो कर सकता है। तो यहाँ पे शैडो में कौन सा कलर आप रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे शैडो में भी आप कलर डाल के इसे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। देखिए मेरा शैडो दोस्तों बढ़ रहा घट रहा है वहाँ पे। इसके नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एंगल दिया है दोस्तों, किस तरह से आप रखना चाहते हैं वो आप एंगल मिला सकते हैं। यहाँ से अगर ब्लर करना चाहते हैं दोस्तों, तो ब्लर पे क्लिक करके आप ब्लर कर सकते हैं। जो आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लर हो जाएगा, ब्लर भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आपको बनाया फॉन्ट दिया रहता है, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके आप इस तरह से आप कोई फॉन्ट में आप इसको टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं, लिख करके वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद इधर में बहुत सारे टूल्स दिया दोस्तों, ये टाइटल का टूल्स दिया हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ भी टाइटल आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है इमेज लाने का ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बनाया सेव बहुत सारा हम लोग मिलता है दोस्तों, जैसे सेव मान लीजिए इस तरह का है तो इस तरह का क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह का हम लोग का सेव आ जाएगा। ये लेकर के इस तरह का क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए ये सेव लेकर के इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का सेव बन जाएगा। आपको कुछ भी करना है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारा फाइल है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल में जा करके सेव कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारा फॉन्ट बन करके आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यू क्लिप का ऑप्शन आ रहा है। न्यू क्लिप में जाएंगे दोस्तों, तो इसमें 3 तरह का हम लोग ऑप्शन देखने के मिलता है। यहाँ पे कलर ब्रश मिलता है दोस्तों, कलर मेट मिलता है, क्यूब टाइटल मिलता है। तो कलर ब्रश में क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है आप कोई भी कलर में आप यहाँ पे ओके कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरह का एक इंट्रो आ जाएगा दोस्तों, आपको बनाया कलर ब्रश के, जो आप टाइमलाइन में रख करके आगे वीडियो मिक्स करने के टाइम में इस तरह का जो आता है दोस्तों, देखिए कलर ब्रश इस तरह का आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी में आपको एक मिलता है कलर मेट। कलर मेट में क्या होता है दोस्तों, जब कलर मेट पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का एक विंडोज खुलेगा। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आप कलर सेव करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें मैं रेड कलर का एक लेता हूँ, एक यहाँ पे मैं गुलाबी कलर का दोस्तों, और यहाँ पे मैं ब्लू, 3 तरह का दोस्तों लिया कलर। लेकिन अभी मेरा कलर इसमें एक ही है क्योंकि यहाँ पे एक लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे जैसे घुमाऊंगा ट्री करूँगा दोस्तों तो ट्री कलर इसमें ऐड हो गया। आप जितने इसमें कलर ले सकते हैं दोस्तों वो ले सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन हो गया दोस्तों, आप कितना मिनट का रखना चाहते हैं ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं इसे ओके कर रहा हूँ दोस्तों, ओके करने के बाद देखिए मेरा कलर 3 कलर में यहाँ पे आके सेव हो गया दोस्तों। इसे में मुझे कहीं पे यूज करना रहेगा तो आप हम इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों, देखिए कट का ऑप्शन है, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है। तो ये सब क्या ऑप्शन है दोस्तों मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा फुटेज वाले फोल्डर में मान लीजिए ये मेरा डाटा रखा हुआ है, इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ दोस्तों, ये मेरा कट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो में जाऊँगा, वीडियो में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए कि किसी चीज़ को मुझे कॉपी कर लाना है, जैसे मान लीजिए इस वाले फुटेज को मुझे कॉपी कर लाना है, तो इस वाले बटन पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं वीडियो में आऊँगा और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो दोस्तों, इस वाले बटन से पेस्ट हो गया दोस्तों। अभी मुझे आना है नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे, ये देखिए दोस्तों ये क्या है, अभी मैं बताता हूँ ये क्या है दोस्तों, शो इन प्लेयर। तो इसमें करना क्या दोस्तों, इसके लिए मुझे स्क्रीन जो है दोस्तों ये डबल मोड में करना पड़ेगा, डबल मोड में, तभी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि क्या चीज़ है। जैसे आप सिंगल मोड में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब सिंगल मोड में हम लोग का रहता है तो यहाँ पे एक प्लेयर होता है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड होता है। तो प्लेयर और रिकॉर्ड में क्या फ़र्क है दोस्तों, आप लोग मैं सिखाता हूँ अभी। देखिए जैसे मान लीजिए सिखाने के लिए मुझे दोस्तों यहाँ पे डबल स्क्रीन करना जरूरी है। डबल मोड पे मैं क्लिक कर रहे दोस्तों। अभी देखिए इस वाले फुटेज पर मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब मैं इसको शो इन प्लेयर करूँगा तो ये प्लेयर में मेरा काम करेगा दोस्तों। जैसे यहाँ से ये जो भी मेरा यहाँ पे प्ले होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है नहीं शो करेगा दोस्तों, क्योंकि ये टाइमलाइन का डिस्प्ले है। तो टाइमलाइन का डिस्प्ले पे कैसे पता चलेगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है दोस्तों ऐड टू टाइमलाइन। जैसे मान लीजिए इस वाले फुटेज को मैं ऐड करता हूँ टाइमलाइन पे, तो ऐड मैं किया दोस्तों, टाइमलाइन पे आ गया। देखिए दोस्तों मेरा टाइमलाइन पे वीडियो आ गई। अभी मैं टाइमलाइन पे प्ले करूँगा और अगर मैं प्लेयर पे क्लिक करूँ दोस्तों तो ये वाला मेरा फुटेज। अब ये दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों मैं आगे बताता हूँ आपको। इससे पहले आप आगे यहाँ पे देख लीजिए पूरा टूल्स को क्या क्या काम में आता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग को मिलता है डिलीट का ऑप्शन। तो डिलीट का ऑप्शन दोस्तों जैसे मान लीजिए कि इस वाले फुटेज को मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके भी यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों,
ये कुछ नहीं, डिटेल्स वगैरह देखने का ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं, वीडियो का क्या है क्वालिटी, कितना रेट में, कितना फ्रेम है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। उसके नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे दोस्तों ये जो है व्यू, आप ये जो ये देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग का बीन में जो भी डाटा, जो भी फुटेज है, इसको आप किस तरह का देखना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो व्यू मोड आपको चेंज होगा, इस तरह से दिखाएगा दोस्तों। किस तरह से आप रखना चाहते हैं इस तरह से दिखाएगा। तो मैं इस वाले भी थंबनेल में रखता हूँ दोस्तों, ताकि देखने में मेरा आसान रहे और वीडियो फुटेज जो है दोस्तों देखने में पकड़ा जाए कि कौन सा वीडियो, कौन सा फुटेज मुझे उठाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टूल्स का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर डिस्क बर्नर, MPG, ये सब दोस्तों मैं आपको लास्ट बताऊँगा क्या इसका काम में आता है। जब DVD राइट करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर इसका काम आता है। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो डिस्प्ले के बारे में बता रहे थे, प्लेयर और रिकॉर्ड के बारे में दोस्तों। तो ये क्या है, अब मैं इसे सिंगल मोड में करता हूँ। सिंगल मोड में करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेयर, यहाँ पर रिकॉर्ड है। तो प्लेयर में क्या करना है दोस्तों, मुझे मान लीजिए जैसे ये वाले फुटेज को मैंने यहाँ से यहाँ तक फुटेज है दोस्तों, ये प्ले करके देख सकते हैं। और मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से फुटेज यहाँ तक चाहिए, उसके बाद मैं इसे टाइमलाइन में ले जाऊँगा। तब मैं इसे मिक्स करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना टाइमलाइन का जो पूरा दोस्तों है वीडियो, इसे मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं जो यहाँ प्लेयर है दोस्तों, प्लेयर में आ जाएंगे। और प्लेयर में दोस्तों आने के बाद यहाँ से वीडियो यहाँ तक मुझे चाहिए, तो करना क्या होगा, 2 उपाय है दोस्तों। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से ऐसे क्लिक कर दें, और फिर जहाँ तक आपको वीडियो चाहिए वहाँ तक कर्सर को ला करके और इस वाले टूल्स को आप सेट कर दें। ये हमारा दोस्तों वीडियो कट गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट उठा करके यहाँ पर डालेंगे तो मेरा जो कटा हुआ फुटेज है दोस्तों वो आएगा। एक ऑप्शन और दोस्तों हम लोग को लाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग वीडियो चाहिए, तो सबसे आसान तरीका करना क्या है, सबसे आसान तरीका हम लोग को ये करना है दोस्तों। अभी हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड में आ गए दोस्तों, मुझे प्लेयर में जाना पड़ेगा। प्लेयर में जाने के दोस्तों हमको यहाँ से वीडियो चाहिए यहाँ तक, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे आसान तरीका जो है कीबोर्ड में आप आई प्रेस करें और आपको कहाँ तक चाहिए वहाँ पे आप वो प्रेस करें। उसके बाद दोस्तों ये मेरा फुटेज कट गया, उसके बाद यहाँ से आप उठा करके यहाँ ला सकते हैं दोस्तों। यहाँ से फुटेज आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद दोस्तों ये देखिए हमारा रिकॉर्ड में आ गया। प्लेयर में जाने के बाद दोस्तों हमको यहाँ से उठा करके डालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से मुझे जितना ही वीडियो चाहिए मैं यहाँ पे आई प्रेस करूँगा, कहाँ तक चाहिए हम लोग का इन आउट यहाँ पे सेट कर देंगे, यहाँ तक हम लोग को चाहिए तो यहाँ पे ला करके हम ओ प्रेस कर देंगे। मेरा फुटेज कट गया दोस्तों, यहाँ पे ला करके टाइमलाइन पे जैसे लाएंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड वाले मोड में चला गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा हो गया ऑप्शन, यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट मिलता है दोस्तों। जैसे जैसे मैं वीडियो आपको बताऊंगा दोस्तों उस तरह से आपको इफेक्ट लगाने के लिए बताएंगे, किस तरह से क्या करना है, किस तरह से नहीं करना दोस्तों। अभी आगे मैं बढ़ता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जब आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को ट्रैक का ऑप्शन बहुत सारा मिल जाता है। जैसे टाइमलाइन है, ट्रैक है, मुझे ऐड करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक वीडियो ट्रैक है और ऑडियो ट्रैक भी है। यहाँ पे ओनली वीडियो ट्रैक है, यहाँ पर सिर्फ ऑडियो ट्रैक है। तो मान लीजिए वीडियो का ट्रैक मुझे और बढ़ाना है तो इस पर क्लिक करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों ऐड अलाउ पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो हमारा एक वीडियो का ट्रैक और बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोग आ रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस का आ रहा है दोस्तों। जैसे 1 सीक्वेंस में मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मिक्स कर रहा हूँ, तो मान लीजिए 30 मिनट का या 40 मिनट का मैंने पार्ट सेव कर दिया है। उसके बाद मैं इस पर जब क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए न्यू सीक्वेंस 2 आ गया दोस्तों। यहाँ पे फिर मैं क्लिक करूँगा तो 3 आ जाएगा। इस तरह से आप सीक्वेंस बढ़ा सकते हैं। इसमें ऑप्शन है दोस्तों ओपन प्रोजेक्ट। इस पर जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप ओपन प्रोजेक्ट करने का एक ऑप्शन आएगा दोस्तों। यहाँ से आप प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बटन और है दोस्तों, यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत तरह का प्रोजेक्ट आप ओपन कर सकते हैं। इनपुट सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए कोई भी आप प्रोजेक्ट बना करके पहले से सीक्वेंस को सेव करके रखें हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इनपुट सीक्वेंस में जाइएगा दोस्तों। यहाँ पे ब्राउज करने का ऑप्शन आता है। ब्राउज करके जो भी आप पहले से जो सीक्वेंस मास्टर मिक्सिंग जो भी करके रखें या फिर कोई प्रोजेक्ट बना करके रखें, वहाँ से आप डबल क्लिक करके दोस्तों इसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों सेव का ऑप्शन है। यहाँ से आप मान लीजिए जो भी है यहाँ पे सेव कीजिएगा दोस्तों, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है सेव हो जाएगा। टाइटल में सेव हो गया दोस्तों। और यहाँ पे इसी चीज़ को हम यहाँ पे जा करके यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर सेव एज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अनटाइटल, इसका कोई भी नाम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाकर सेव एज करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ भी मैं लिख दूँगा दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमो। अभी यहाँ पे मैं डेमो से सेव किया दोस्तों, यहाँ पे मेरा डेमो आ गया। उसके बाद मैं पार्ट सेव करते रहूँगा दोस्तों, जो भी मैं बनाऊँगा सेव करते रहूँगा। उसके बाद वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि ये जो वीडियो मेरा है इसे कट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों कट जाएगा। फिर इस वीडियो आगे वाला हम देखते हैं तो ये कॉपी का ऑप्शन है दोस्तों। जिस तरह से ऊपर में कॉपी का ऑप्शन आ रहा था दोस्तों, उसी तरह यहाँ पे भी कॉपी का सेम ही ऑप्शन है। यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये जो है रिप्लेस फुटेज, जैसे मान लीजिए जैसे ये है और इसे मैं
इसे मैं कॉपी कर लिया दोस्तों, यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से मान लीजिए मैंने कॉपी कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे मेरा कर्सर है, उसके बाद इस पर मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, वो वाला फुटेज हट करके ये वाला आ जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों देखिए, ये वाला फुटेज को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, तो इस वाले फुटेज को कॉपी मैंने किया। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आया, यहाँ पर क्लिक करके और इस पे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, तो ये देखिए रिप्लेस हो गया दोस्तों, वीडियो हट करके ये वाला वीडियो आ गया। उसके बाद उसे देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये भी डिलीट है और ये रिपल डिलीट है। इस दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि एक फुटेज मेरा यहाँ पे है और एक फुटेज यहाँ पे है और एक फुटेज यहाँ पे है दोस्तों सटा हुआ, और ये भी फुटेज को मैं सटाता हूँ दोस्तों, और इस वाले फुटेज को भी मैंने एक बार सी से मैं कट करता हूँ दोस्तों। तो इस वाले फोटो को करना क्या दोस्तों, मान लीजिए इस वाले पे क्लिक करूँ डिलीट पे, तो सिर्फ डिलीट हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कि मुझे इस वाले को यहाँ पे सटाना था, तो मैं अभी वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद दोस्तों अगर मान लीजिए इस वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा दोस्तों, डिलीट होने के साथ में जो पीछे का जो रहेगा ये ऑटोमेटिक आके यहाँ पे चिपक जाएगा दोस्तों, सट जाएगा। उसके बाद हमें गैपिंग है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये वाला वीडियो यहाँ इतना जगह खाली है गैपिंग, अगर इससे यहाँ पे मुझे लाना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डिलीट गैप आ रहा है, डिलीट गैप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ पे सट गया। उसके बाद दोस्तों आगे वाले पे आप देखिएगा कि आगे वाला पे क्या होता है दोस्तों, मैंने रिपल यहाँ तक मैंने बता दिया दोस्तों, यहाँ से आप देखते हैं कट का डिलीट का ये डिलीट रिपल डिलीट तक मैंने बताया दोस्तों। ये देखिए यहाँ से बताना है, ये देखिए अंडो का है दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक वीडियो यहाँ था, इससे मैंने यहाँ पे चिपकाया, तो अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों, तो वापस से वहाँ चल जाएगा अंडो, यानी आप कंट्रोल जेड से भी अंडो कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अंडो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये क्या है, ये रिलोड है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अभी मैंने कंट्रोल जेड किया, ये वाला वीडियो मेरा यहाँ आ गया। जैसे देखिए मान लीजिए कि इस वाले को यहाँ लाए, अभी कंट्रोल जेड किया, ये वापस यहाँ आ गया। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों रिलोड पे, रिलोड पे जहाँ से था वहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, रिलोड मैंने किया तो वापस से वहाँ ही आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए दोस्तों क्या है, ये वीडियो का कट करना। जैसे मान लीजिए यहाँ से मेरा वीडियो यहाँ तक है, बीच में मेरा जो है यहाँ पे काट करके अगर इफेक्ट आपको लगाना है तो इस वाले से आप क्लिक कीजिएगा तो ये वीडियो कट जाएगा दोस्तों, यानी या फिर आप कीबोर्ड में सी प्रेस कीजिएगा तो सी प्रेस करने पे भी ये वीडियो कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके आगे आप नेक्स्ट वाले में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ से सेट डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे जो इन आउट का ऑप्शन लग जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रांजेक्शन लग जाएगा दोस्तों। जैसे इस ट्रांजेक्शन लगे दोस्तों, जो कि ये इफेक्ट आता है हम लोग का 2D में दोस्तों। 2D में आने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्टोबल नाम का एक इफेक्ट आता है, यही वाला इफेक्ट आपको यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पे इफेक्ट ऐड हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आगे आते हैं, आगे आने के बाद देखिए यहाँ पे टाइटल है, क्रिएट टाइटल, यहाँ पे भी आप टाइटल टाइमलाइन में सेट कर सकते हैं, इसके लिए टाइटल है। यहाँ पे मैं टाइटल बताया था यहाँ पे ऐड करने के लिए दोस्तों, जैसे बिन में टाइटल बताया था, ये टाइटल को आप यहाँ पे ऐसा ला कर रख सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ पे जो ऑप्शन देता है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है आपको एक टाइटल का ट्रैक मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी आप क्लिक करके जब टाइटल आप क्रिएट कीजिएगा, तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा लिखने का कुछ ऑप्शन आ जाता है। जैसे इस तरह से मैं लिख देता हूँ वेलकम, यहाँ वेलकम लिखने के बाद दोस्तों अभी मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो इंटर प्रेस करने के बाद नीचे भी यहाँ पे कुछ लिखने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप जब इसे कट कीजिएगा दोस्तों, कट करने के बाद जब यस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, सारा मेरा वीडियो यहाँ एडिट हो गया। यहाँ पर अगर मुझे द एंड लिखना है तो यहाँ पे आप द एंड भी लिख सकते हैं दोस्तों। जा करके इस वाले को डिलीट करके यहाँ पे टाइटल लीजिएगा, टाइटल लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको द एंड लिख देना है इस तरह से। इस तरह से आपको फ़ॉन्ट मिला लेना दोस्तों, बड़ा छोटा कर लेना है। बड़ा छोटा करने के बाद में जो भी आपको इस तरह से रखना है उस तरह से यहाँ पे सेव कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे हमारा वीडियो चलता आएगा, यहाँ से द एंड हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन में दोस्तों ये देखिए हमारा जो है वॉइस का है ओवरले, यहाँ पे हम लोग बोल करके किसी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस को रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पर रेंडर का ऑप्शन आता है दोस्तों। ई नॉट लगा करके आप रेंडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वीडियो बना हुआ है, यहाँ पे अगर हम आई प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैं ओ प्रेस करता हूँ और यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ये हमारा रेंडर होने लगेगा। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो विंडोज इधर वाला बिन का इफेक्ट का जो था दोस्तों, ये हट जाएगा। ये हट जाएगा दोस्तों। तो मुझे लाना है कहाँ से, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे दोस्तों ऑडियो मिक्सर ट्रैक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो हम लोग का जो वॉइस है, जो बहुत सारा वॉइस वगैरह का जो ऑप्शन आता है दोस्तों ऑडियो का, वो यहाँ पर हम लोग मिक्स कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग वेब फ्रोम, यहाँ पे जो है दोस्तों हम लोग कलर वगैरह जो भी है, क्रोमा उमरोमा जो भी है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मिला सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया दोस्तों। यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों, इस पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे शो ऑल, हाइड ऑल। जैसे मान लीजिए हाइड ऑल कर देंगे दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन का ये जो मेरा है ये हाइड हो जाएगा दोस्तों, बिन का ऑप्शन
फिर यहाँ पर ला के मैं जब शो ऑल करूँगा तो टोटल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस वाले क्लिक करके यहाँ पे इफेक्ट है, इफेक्ट आप यहाँ पे रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो इफेक्ट यहाँ से हट जाएगा। इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से हट जाएगा दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्लिक किया तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों हम लोग का हट गया दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मेरा आ जाएगा। यहाँ से जो दोस्तों मेकर, ये सब जो मेकर है दोस्तों हम लोग का ये वाला, ये दिखाने के लिए यहाँ से आप ला सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बीन का टोटल बता दिया, टाइमलाइन का टोटल बता दिया। इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, अभी मैं इन्फॉर्मेशन का बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये वीडियो जो है, इस वीडियो में मैंने कोई भी इफेक्ट काम किया, जैसे मान लीजिए कि ये जो मेरा 2D का इफेक्ट है इसमें मैंने डाला, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों इन्फॉर्मेशन बताता है कि क्या मैंने इसमें यूज़ किया, क्या मैंने इसमें यूज नहीं किया। जैसे मान लीजिए कलर बैलेंस पे किया, कलर बैलेंस जाने के बाद दोस्तों मैं एक इस पर इफेक्ट यूज करता हूँ, तो इफेक्ट यूज किया दोस्तों, यहाँ पे मेरा बता दिया कलर बैलेंस का, देखिए तो ये इन्फॉर्मेशन में दोस्तों बताता है। तो इस पर अगर मैं रखना चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं रखना चाहता तो यहाँ से डिजेबल कर सकते हो दोस्तों। ये मेरा इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन दोस्तों इस टाइमलाइन में बताएंगे, जिसपे मैं सब कुछ बताया दोस्तों। अब मैं आप लोग बताता हूँ ऊपर का दोस्तों। ऊपर का ऑप्शन में सेम है दोस्तों, अंडो, कट, कॉपी, रिपल, इतना मैं बताऊंगा दोस्तों। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। आप लोग को जो भी पूछना रहेगा, जानकारी नहीं है आप लोग दोस्तों, तो हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी मैं अगले पार्ट में बताऊंगा किस तरह से ये जो एक्सपोर्ट वीडियो होता है किस तरह से बनता है दोस्तों। तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा, पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा दोस्तों, किस तरह से मास्टर हम लोग को बनाना है, किस तरह से नहीं बनाना है दोस्तों। तो अगले पार्ट में मैं बताऊंगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए दोस्तों। थैंक यू।